Hello students, how are you all? Hope you are safe at your homes and utilizing this lock-in period for betterment for your studies, taking care of your health, eating good food and spending quality time with your family. Yes, good. Good to know you are all good at your place. So today we are going to start the next lecture. This is online lecture number 5. We are doing the unit 2 of chemistry, structure of atom. तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? हमने पढ़ लिया भी एक तो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर. पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने की एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना. तो आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे. तो पहले पिछला वाला रिवाइज कर लो फटाफट. क्या किया था? तो ऐसे ट्यूब थी पूरी, कुछ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्रुक्स ट्यूब बोलते थे इसे. उसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स थी, एक कनेक्टेड थी पॉजिटिव से, इसका नाम था एनोड, और नेगेटिव वाले का नाम था कैथोड. आगे यार फिर हमने पढ़ा था भी जब हम इसमें पोटेंशियल पास करते हैं बहुत हाई 10,000 to 20,000 वोल्ट, कोई गैस है एट 1 एटमॉस्फेयर, तो क्या हुआ था? याद है ना? कुछ भी नहीं हुआ था, नो इलेक्ट्रिसिटी पास, क्योंकि गैसेस क्या बताया था मैंने आपको? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर. जैसे आपके सराउंडिंग में जितनी भी वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें करंट पास कर रहे हैं लेकिन करंट बाहर नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि गैसेस इंसुलेटर है, गैसेस में करंट पास कर ही नहीं सकता. फिर हमने इसमें वैक्यूम पंप लगाया था, एक वैक्यूम पंप की हेल्प से लो प्रेशर क्रिएट कर दिया था. याद करो 10⁻² एटमॉस्फेयर. फिर क्या हुआ था? तो हमने देखा नेगेटिव रॉड से कुछ रेज निकली, याद है ना? तो वो रेज ट्रैवल करी टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड रेज नाम दिया था हमने. फिर जब और प्रेशर लोअर किया था 10⁻⁴, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस हो गया. ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के मार्कर से ही बना देते हैं. तो यहाँ पे ग्लो करना शुरू कर दिया था जब कितना प्रेशर कर दिया था 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर. तो थॉमसन ने फाइंड कर लिया था भी इसके अंदर अब पार्टिकल्स थे. पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने देख लिया जब इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. जब फैन लगाया तो फैन रोटेट करने लग गया, जो शो करता है भी जो कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल है उनका मास है, तभी वो मास के बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. अब ये सारा करने के बाद ऐसा ही एक्सपेरिमेंट फिर हुआ, वो गोल्डस्टाइन ने किया. और गोल्डस्टाइन ने डिस्कवरी की किसकी? प्रोटॉन की. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मैंने बता दिया, बाकी वो YouTube में अवेलेबल है वीडियो नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में. तो आप वो दोबारा देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है, क्लियर हो जाएगा. देखते रहिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, राइट, लाइक करिए. बस यही है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप लोग हमें देख रहे हो, तो फिर और अच्छा पढ़ाने का मन करता है, राइट. तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलते हैं. तो आज करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आज करेंगे. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हाँ, तो क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन. किसने डिस्कवरी की प्रोटॉन की? गोल्डस्टाइन. Protons were discovered by E. Goldstein. E को भी छोड़ो, गोल्डस्टाइन. तो गोल्डस्टाइन ने क्या किया? वैसे ही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया. तो क्रुक्स ट्यूब about 50 to 60 centimeter length, 2 metal plates, positive, negative. पॉजिटिव वाले का नाम एनोड
और नेगेटिव वाले का नाम कैथोड। लेकिन अब यहां पे ना नेगेटिव प्लेट को ऐसे बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं परफोर्टेड एनोड, जालीदार, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। होल्स का ये फायदा होगा कि जब एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी तो इन होल्स में से निकल के जाएंगी तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो परफोर्टेड एनोड, राइट, PERFORTED, परफोर्टेड एनोड, जिसका पर्पस है भी जो पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे इलेक्ट्रॉन के निकल के जाएंगे वो यहां से आप पता कर पाओगे, पता चल जाएगा आपको। अब इसको कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, वही 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट, काफी हाई, क्योंकि लो प्रेशर पे डिस्चार्ज पास नहीं हुआ। प्रेशर वैक्यूम पंप की हेल्प से मैं लगाया, तो हमने नोटिस किया था भी नेगेटिव रॉड से कुछ रेज निकल रही थी। क्या नाम दिया था रेज को? कैथोड रेज। तो ये नेगेटिव से कुछ रेज निकली, they were named as कैथोड रेज। तो जब कैथोड रेज निकली तो अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद इस परफोर्टेड एनोड से भी कुछ रेज निकलती हुई नजर आई। ये रेज कैथोड के होल्स में से पास करके आ रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ आ रही थी, तो इन रेज को नाम दे दिया गया, कौन सी रेज है? एनोड रेज। तो एनोड से जब कैथोड रे थी तो कैथोड के बाद एक और रेज दिखी जो परफोर्टेड एनोड के होल्स में से पास करके आई और उनकी डायरेक्शन थी एनोड टू कैथोड, तो उनको नाम दे दिया कौन सी रेज? एनोड रेज। तो एनोड रेज के बारे में पता चल गया। अब एनोड रेज की प्रॉपर्टीज कैसे थी? एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो ये एग्जैक्टली सेम थी लाइक कैथोड रेज। एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उसका शेडो पीछे कास्ट हुआ। जब हमने एक फैन लगाया तो फैन रोटेट करने लग गया, which shows that they consist of mechanical particle। अब जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा तो मैंने नोटिस किया भी ये जो एनोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, मतलब इनकी डिफ्लेक्शन कैथोड रेज के ऑपोजिट पे होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी। तो यहां से पता चलना शुरू हो गया कि जो एनोड रेज का नेचर है वो कैथोड रेज से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल है, क्योंकि कैथोड के अंदर हमने पढ़ लिए, फिर उसके अंदर जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से चार्ज के हैं? पॉजिटिव नेचर के हैं, राइट। लेकिन इसमें एक फर्क था कैथोड रेज के से अलग था भी, जब इसका हमने E अपॉन M स्टडी किया, E अपॉन M जो इलेक्ट्रॉन का भी फाइंड किया था पिछली क्लास में थॉमसन ने, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड लगा के पढ़ाया था आपको। तो E अपॉन M जो था इलेक्ट्रॉन का वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता था। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो मर्जी गैस क्लोज कर लो, E अपॉन M सेम आएगा। लेकिन अगर एनोड रेज का E अपॉन M देखा जाए तो वो वेरी कर रहा था गैस टू गैस। अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो उसका E अपॉन M कुछ और आएगा, अगर आप हीलियम लोगे तो उसका E अपॉन M कुछ और आएगा, सोडियम लोगे तो E अपॉन M कुछ और आएगा। मतलब E अपॉन M ऑफ एनोड रेज वेरी फ्रॉम गैस टू गैस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो कैथोड रे है वो तो कैथोड से एमिट होती थी, जो एनोड रे है वो एनोड से एमिट होती थी। ये प्रोड्यूस होती थी आयोनाइजेशन ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब से। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है वो जब आयोनाइज होती थी तो पैदा होती थी कौन सी रेज? एनोड रेज। मैं दोबारा से इन बातों पे आता हूं, आपको लिखवाता हूं बारी बारी। फिलहाल आप मोटा मोटा समझ लो हो क्या रहा है। जे थॉमसन ने बता दिया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थ्रू कैथोड रेज। जब ये एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म किया गया तो देखा एक नई प्रकार की रेज है जो एनोड से आके कैथोड की तरफ जाती हैं। तो हमने एक जालीदार एनोड लगाई, परफोर्टेड एनोड बोलते हैं उसे, उस जाली के बीच में से हमें एनोड रेज जाती दिखाई दी। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया हमें?
हमें पता चल गया भी एनोड रेज है। अब एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल है उनका नेचर कैथोड रे के पार्टिकल के उल्टा होगा, क्योंकि जब देखा गया भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में भी इनका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन से उल्टा था, तो ये पॉजिटिव चार्ज की नेचर की तरफ होगी। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वन बाय वन करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी डायग्राम बना लीजिए भी। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एनोड बनाई, परफोर्टेड कैथोड, सॉरी हाँ ये कैथोड जो है वो परफोर्टेड कैथोड है, सॉरी ये एनोड नहीं कैथोड है, ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ सॉरी बच्चों ये मिस्टेक होगी। तो ये परफोर्टेड कैथोड है, तो एनोड से जो रेज निकली वो कैथोड से जो, सॉरी बेटा हाँ एनोड से जो रेज निकली वो कैथोड की तरफ गई। ये कैथोड, ये लाल वाली कैथोड रेज है, ये ग्रीन वाली एनोड रेज है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम है यहाँ पे एनोड, इसका नाम यहाँ पे एनोड है और इसका नाम यहाँ पे कैथोड है। ये आपकी परफोर्टेड कैथोड है। हाँ ठीक है बच्चों। तो अब पॉजिटिव से जो रेज आ रही हैं वो पॉजिटिव की तरफ से जो आ रही हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नहीं एमिट हुई, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो 10,000 और 20,000 वोल्ट है और लो प्रेशर पे करना है। कितना लो प्रेशर आपको बताया था, 10⁻² एटमॉस्फेयर। तो उसमें ये जो कंडक्शन पास हुआ और फिर एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी पहले की तरह। अब बना लीजिए इतना। तो गोल्डस्टाइन की डिस्कवरी की आगे सुनिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। Number 1, they also travel in straight line like cathode rays। ये भी कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते मिले। लाइक कैथोड रेज। तो हमने देखा भी जब हम इसके अंदर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं या ये जाली का भी शैडो पीछे की तरफ पड़ा तो इससे पता चल गया ये भी कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नंबर 2, दे also rotate paddle wheel plays in their path। इनके रास्ते में अगर कोई पंखा रखा तो वो रोटेट करने लग गया, फिर भी शो करता है which shows that they consist of material particles। तो क्या शो करते हैं, बीज के अंदर क्या होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। They also rotate paddle wheel plays in their path which show that they consist of material particles। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, शेडो कास्ट करते हैं। नंबर 3, हाँ दे शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इनकी डिफ्लेक्शन किस तरफ हुई, नेगेटिव प्लेट की तरफ हुई। इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या शो करते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल है वो कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, which show that they consist of positively charged particles। कौन से पार्टिकल है इनके अंदर,
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनकी डिफ्लेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ हो रही है, पेडल व्हील को रोटेट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज शो करती हैं भी कैथोड रेज, एनोड रेज कैथोड के ऑपोजिट नेचर की है। अब अगली बात समझो, इनके E अपॉन M वाली, पहले ये कर लो पॉइंट्स नोट, हाँ फिर चलते हैं आगे। ये भी शायद मिटाना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से एक बार कर लो। मैं फिर बता रहा हूं जिनको कंफ्यूजन है, पॉजिटिव वाले का नाम एनोड है, परफोर्टेड जाली वाली का नाम कैथोड है। तो जब हमने 10,000 to 20,000 वोल्ट प्रेशर पोटेंशियल अप्लाई किया लो प्रेशर पे, तो नेगेटिव रॉड से जो रेड वाली है उनका नाम रख दिया कैथोड रेज, लेकिन जाली से भी कुछ रेज दिखाई दी, उनका नाम रख दिया एनोड रेज। अब एनोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी की तो वो क्या बताया भी वो भी स्ट्रेट लाइन में होती है कैथोड रेज की तरह, वो भी पैडल को रोटेट करते हैं, मतलब उसके अंदर भी जो पार्टिकल है उनका मास है, उनकी डिफ्लेक्शन होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब इनका E अपॉन M जो है वो कैथोड रेज से डिफरेंट होता है, वो मैं समझाता हूं आपको, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, एक बार सारा देख लीजिए अच्छे से। चलिए चलिए आगे। अब इसमें ये है, इसका E अपॉन M कैसे फर्क पड़ता है, आप समझो ध्यान से। जो E अपॉन M होता है कैथोड रेज का, वो फिक्स है। आप कोई मर्जी गैस ले लीजिए, उसकी E अपॉन M की वैल्यू वेरी नहीं करती। वो अगर आपको याद हो तो हमने सॉल्व किया था, वो आया था कैथोड रेज फिक्स्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। मैं लिख भी देता हूं, ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। क्या E अपॉन M ऑफ कैथोड रेज कितना आया था, वो आया था, हाँ याद करो, 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। Whereas E upon M of anode rays वेरी चेंज होता है फ्रॉम गैस टू गैस। अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो कुछ और आएगा, हीलियम लोगे तो कुछ और आएगा, सोडियम लोगे तो कुछ और आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड from ionization of the gas inside discharge tube। क्योंकि एनोड रेज कैसे पैदा होती है, एनोड रेज पैदा होती हैं गैस की आयोनाइजेशन से, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर। जैसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए आपके अंदर आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ब्रुक्स ट्यूब। अब क्या हुआ, जब आपने इसके अंदर दो रॉड लगाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पोटेंशियल अप्लाई किया 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट, ठीक है, इतना ही था ना। अब नेगेटिव से कुछ रेज निकली, कैथोड रेज। अब जो इसके अंदर गैस है लो प्रेशर पे 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर या 10⁻² से लेके 10⁻⁴ तक, तो जो नेगेटिव रॉड से रेज निकली गैस की तरफ, उन्होंने गैस को क्या कर दिया, आयोनाइज करवा दिया। अब आयोनाइज का मतलब कैसे होता है, आपको पता है एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है 1 तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता, और बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रेज जब आई तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकरा के उसे आयोनाइज करवा दिया। अब जो बाकी प्रोटॉन बचा, उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं, जो प्रोटॉन वाली रेज बची उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब क्या हुआ, गैस आयोनाइज हुई,
जो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब थी। तो उन्होंने जब ट्रैवल करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो उससे पता चल गया, मतलब उससे ये हो गया कंफर्म कि वो नेगेटिव नेचर की है, लेकिन वो एनोड से एमिट नहीं हुई, एनोड की तरफ से आ रही है, कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए एनोड रेज नाम रखा। पॉजिटिव नेचर की है इसीलिए एनोड रेज नाम रखा। वो एनोड से एमिट नहीं हुई, वो कैसे एमिट हुई है? वो पैदा हुई है किससे? आयोनाइजेशन ऑफ द गैस जो हो रही है किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। मतलब जो गैस है उसके जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो गैस आयोनाइज हो जाएगी, तो जो बाकी उसका पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो ट्रैवल करना शुरू कर देगा कैथोड की तरफ, और ऐसा अपीयर होगा भी वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो उसे एनोड रेज का नाम दिया गया। इसीलिए E अपॉन M, अगर आप हाइड्रोजन रखोगे तो अलग आएगा, हीलियम रखोगे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन अलग अलग है, बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो आयोनाइज हो जाएंगी, तो जब वो ट्रैवल करेंगी तो उनका E अपॉन M अलग अलग आएगा। तो अलग अलग आने की वजह से E upon M of anode ray vary from gas to gas because anode rays are produced from ionization of gas inside discharge tube। ये क्वेश्चन भी आता है, why E upon M of cathode ray is fixed whereas E upon M of anode ray keep on varying। तो आपने बताना है cathode rays are emitted from cathode whereas anode rays are emitted are produced from, हाँ बताओ कहां से? ionization of the gas inside discharge tube, क्योंकि anode rays पैदा होती हैं गैस के आयोनाइजेशन से जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो रहा है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये करके था, फिर ये ऐसी ही प्रॉपर्टीज कैथोड रे की भी थी, एनोड रे की, कैथोड रे की तरह भी ये भी फॉगिंग करती है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, इनमें भी आयोनाइजिंग पावर है, ये भी हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, ये शो करता था मटेरियल पार्टिकल है। मतलब ये प्रॉपर्टीज पहले वाली कुछ वैसी थी और दो चार प्रॉपर्टीज, मतलब ये बस प्रॉपर्टी E अपॉन M वाली डिफरेंट थी, बाकी प्रॉपर्टीज वैसी ही निकली जैसे कैथोड रेज की थी। तो इसका E अपॉन M वेरी करेगा क्योंकि ये गैस के किससे पैदा होती है? आयोनाइजेशन से पैदा होती है। राइट बच्चों, ये पॉइंट ठीक है, आप कर लीजिए नोट, फिर चले आगे। राइट, हाँ, तो इसमें मैं आपको बता रहा था और प्रॉपर्टीज। तो जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, दे ऑल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, they also affect photographic plate, they also produce heating effect, when strike against any hard surface, किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। They also affect photographic plate, they also produce heating effect when strike against hard surface। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की जैसे निकल गए। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था, इसका E अपॉन M comes out वैसे ही जैसे उसका किया था, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस अप्लाई करके बैलेंस करके। E upon M comes out maximum for hydrogen। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर मैंने आपको बताया है एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब आयोनाइज हो जाएगा तो प्रोटॉन बचेगा, मास मिनिमम है, तो E upon M मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए माना गया, प्रैक्टिकल करके फाइंड किया गया। तो उसकी वैल्यू आई 9.58 10⁴ कूलम पर ग्राम। कैथोड रेज की कितनी आई थी? 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों वैल्यूज। अब
जब इसका चार्ज निकाला गया था, याद करिए मिल्टन ने फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आया था 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी चार्ज सेम नेचर का आया क्योंकि एटम को न्यूट्रल करते हैं, ये बस नेगेटिव नेचर का था, ये पॉजिटिव नेचर का, प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हम डिवाइड करके मास निकालें तो इसका मास आया 1.67 10⁻27 kg और इसका मास आया 9.1 10⁻31 kg, मतलब ग्राम में -28 ग्राम है और इसका ग्राम में है -24 ग्राम। अरे E पता चल गया, E/m है आपके पास तो m निकल आएगा, इधर भी E/m पता चल, ये सिर्फ पोलैरिटी है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ पोलैरिटी से फर्क है, पावर -19 है दोनों की, बस ये नेगेटिव पोलैरिटी का इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन का चल रहा है ना पता, ये प्रोटॉन की लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन का लिख रहा हूं। तो इसका 9.1 10⁻28 ग्राम है, तो इसका मास इतना, इसका मास इतना। तो अब ये सॉल्व करके पता चला कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1837 टाइम्स हायर निकला एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास। अगर आप डिवाइड करके देखोगे प्रोटॉन के मास को किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से, तो ये था 1.67 10⁻24 और ये था 9.1 10⁻31, तो कितना हायर निकला 1837। बस आपने इसमें से ये वैल्यू याद रखनी है कि प्रोटॉन जो है वो 1837 गुना हैवी है एज कंपेयर टू किसके, इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी है कितने गुना, 1837 टाइम्स। और E upon m of an ordinary keep on varying, और हमने मैक्सिमम वैल्यू ली हाइड्रोजन गैस की और वो आई 9.58 10⁴ ग्राम कूलम पर ग्राम। तो बस अब एनोड रेस की प्रॉपर्टीज ये है भी, एनोड रेस कैथोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, पर ये कैथोड से एनोड से पैदा नहीं होती, ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से पैदा होती हैं। जब कैथोड रेज आती हैं वो गैस को आयनाइज कर देती हैं, तो उससे जो पैदा होती है रेज वो एनोड रेज है। इसीलिए इसका E upon m डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आया और हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम वैल्यू हमने एक्सेप्ट कर ली। जब हमने फाइंड करके देखा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर निकला प्रोटॉन का एग्जैक्टली, लेकिन मास उससे 1837 टाइम्स हेवियर है किसका, प्रोटॉन का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, इनके अंदर भी मटेरियल पार्टिकल है और इनके अंदर जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन्स होंगे, उनके अंदर जो पार्टिकल थे उनको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का। ये प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करी तो हमें ये चीजें पता चल गई सारी धीरे धीरे करके। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन का ये मास आ गया 1837 टाइम्स। ये उसका स्पेसिफिक चार्ज है 9.58 10⁴ कूलम पर ग्राम, ये उसके चार्ज की वैल्यू, ये उसके मास की वैल्यू। तो आज आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी समझ में आ गई, गुड, वेरी गुड। याद रखिएगा प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने, और उसकी एनोड रेस की प्रॉपर्टीज है, E upon m वेरी करता है, ये दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाने वाला सवाल है, और हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम है। और स्पेसिफिक चार्ज आपको जरूरत नहीं याद करने की, बस ये एंड में याद रखिएगा इतना मास होता है उसका -24 ग्राम में, और 1837 टाइम हैवियर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, राइट। कर लीजिए एक बार नोट। राइट, चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियोस को देखते रहिए लिंक बाय लिंक। ये 5th लेक्चर है, तो 5th लेक्चर समझने के लिए पहले 1 2 3 4 को अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा। लाइक करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और केमिस्ट्री को एंजॉय करिए। राइट बच्चों, वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।